राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अपराधी और असामाजिक तत्व अब स्वास्थ्य कर्मियों पर भी हमले और मारपिटाई जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल का है। घटना 8 अक्टूबर की बताई जा रही है, जहां सीमापुरी इलाके से एक मरीज स्वामी दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टरों द्वारा अथक प्रयासों के बावजूद भी मरीज की जान नहीं बच पाती है, जिसके चलते गुस्साए मरीज के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर जानलेवा हमला कर दिया और डॉक्टरों के साथ मारपिटाई की। इसी के चलते डॉक्टर 3 दिन से स्वामी दयानंद अस्पताल के गेट पर हड़ताल पर बैठे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक इन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक डॉक्टर इसी तरीके से हड़ताल पर बैठे रहेंगे। क्या कुछ कहना था स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टरों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जितने भी हॉस्पिटल के हैं वो सब धरने में हैं, और हमारा धरना का जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो लास्ट संडे मेडिसिन कैजुअलिटी में जो हमारे कलीग है, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो उनके ऊपर एक अटेम्प्ट टू ऑलमोस्ट लाइक जानलेवा हमला हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। हमें कोई शौक नहीं है ओपीडी कैजुअलिटी बंद करने का, ये हमारी मजबूरी बन गई है जो आज हम रोड पे आ गए हैं। हम लोगों का कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है कि हमें रोड पे आना है। ये आज एक आउट ऑफ द मजबूरी हम लोग यहाँ रोड पे आए हैं अपने बाकी डॉक्टर को सपोर्ट करने के लिए, कि जो इतिहास में ये हर 2-3 महीने में, हर 4-5 महीने में, खासकर इस एरिया में जो डॉक्टर्स पे कंटिन्यू अटैक हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके रीजन पूछने के लिए कि ऐसा क्यों डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हो रहा है, वो एक मेन रीजन है कि आज हम क्यों रोड पे आए हैं। लास्ट संडे को लगभग 6 से 7 के बीच में जो एक यहाँ सीमापुरी के आसपास का एक बच्चा था जो हमारे पास एडमिट था, उसके किसी अनफॉर्चुनेट डेथ की वजह से, जो एक मेडिकल रीजन था, उसकी वजह से उसके 50 से 60 लोग और अननोन लोग भी जिन्हें फ़ोन करके बुलाया गया, और जो हमारे डॉक्टर, जो मेडिसिन डॉक्टर थे हमारे ऑन ड्यूटी, उसके ऊपर सिर्फ मेडिसिन डॉक्टर पे नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स पे, नर्सिंग स्टाफ पे, इवन द जो पुलिस कांस्टेबल था ऑन ड्यूटी, उन सबके ऊपर काफ़ी अटैक हुआ है। तो क्या चाहते हैं, क्या होगा? सबसे पहली डिमांड हमारी है कि एक इंस्टीट्यूशनल FIR हो हमारे हॉस्पिटल की तरफ से। जिन लोगों ने ये, उनके पास हमारे पास वीडियोज़ वगैरह हैं, हमने दिखाई हुई हैं, उस वीडियोज़ को लेके उन पर एक FIR हो। सेकेंड हमारी डिमांड है सिक्योरिटी। हम हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स आते हैं, हम लोग दूर इन दिस इंस्टीट्यूट सिर्फ दिल्ली NCR से लोग नहीं है, आउट ऑफ द पूरी इंडिया से हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सब जगह से लोग हैं। सब लोग अपने घर छोड़ के यहाँ पर 24/7 फैसिलिटी दे रहे हैं, है ना, हम सब फैसिलिटी दे रहे हैं। तो हम लोग की ये डिमांड है कि सिक्योरिटी, जो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है इसमें, वो दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक सशक्त पुलिसकर्मी या फिर एक सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट 24/7 अपॉइंट होने चाहिए, जिससे कि डॉक्टर थोड़ा सिक्योर फील करें। डॉक्टर्स पेशेंट के लिए जो लिटरली जो करना चाहते हैं वो एक आराम से कर सके, और हम एक सिक्योर वे में इस हॉस्पिटल को चला सकें। जब तक हमारी ये 3 डिमांड पूरी नहीं होती। पहली डिमांड है इंस्टीट्यूशनल FIR होना चाहिए। दूसरी डिमांड है जिसके अगेंस्ट FIR है वो हमें उसके अगेंस्ट वारंट जारी होना चाहिए। तीसरी डिमांड है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, कंपेटेबल सिक्योरिटी। महिलाएं तो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है ऐसे माहौल में। यदि एक मेल डॉक्टर पे ऐसे अटैक हो सकता है, तो आप महिलाओं के बारे में तो सोच ही सकते हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है। यहाँ पे पेशेंट का अटेंडेंट ऐसे अंदर घुस के आ जाते हैं ना, बिल्कुल हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं कि मैडम आप नहीं देखेंगी, हमें बताइए अभी यहाँ पे, और नहीं देखेंगे आप बताइए, हम किसको फोन करें, आप देखेंगी यहाँ पे, हमें यहाँ पे रेफरल लिखा के लाए, आप यहाँ पे देखेंगी। महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है ऐसे माहौल में। हॉस्पिटल स्टाफ क्या करता है, जो सिक्योरिटी स्टाफ है जिससे वो घटना होती है? हमें कंपेटेबल स्टाफ नहीं मिला हुआ है। वहाँ पे भी वो औरतें ही खड़ी होती हैं और वो हमें आके बोलते हैं मैडम आप जवाब दीजिए, ये तो हमें नहीं पता हमें इन्हें क्या जवाब देना है। उल्टा सिक्योरिटी हमसे आके जवाब मांगते हैं, वो बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर निधि, और जो घटना यहाँ पर आए दिन होती रहती है, यहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से हमारी 8 तारीख संडे को जो हुआ है हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, एक तरफ से वो मर्डर टाइप भी हुआ है कि इतने सारे लोगों को बुला लेना, 100-200 लोगों को आ जाना, इतनी हमारी क्षमता नहीं होती है कि हम 100-200 लोगों को लेके आ जाए। 100-200 को लेके आना एक बहुत बड़ी हमारी
स्टाफ की गलती है कि 100-200 लोग आ रहे हैं और हमारी रेसिडेंट डॉक्टर्स को पीट रहे हैं। हमारी एक ही डिमांड है, उसके बाद है कि FIR होनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल। दूसरा, जल्दी से जल्दी अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते कि यहाँ पर आम जनता को परेशान करें, क्योंकि हम यहाँ बैठे ही है ना आम जनता के लिए। तो यहाँ पर हमने पढ़ाई इतनी बड़ी की है क्योंकि हम आम जनता को कुछ दे सके, उनका काम कर सके। लेकिन जब हम ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे करेंगे? इतना भयपूर्ण वातावरण में हम कैसे ही काम करेंगे? जब तक FIR नहीं होगी, अरेस्ट नहीं होगा, हम लोग ये प्रोटेस्ट नहीं तोड़ेंगे और हमें अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सर, एक्चुअल में हम लोग भी इंसान हैं, डॉक्टर तो हमारी दूसरी जो है रूप है, और हम लोग जहाँ तक है अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं, चाहे वो पेशेंट कहीं का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो। अपनी जितनी होती है हम लोग मैक्सिमम उसमें देते हैं। लेकिन कुछ होने के बाद में, इतना करने के बाद भी अगर हम लोग पर जानलेवा हमला किया गया, लाठी से मारा गया, डंडा से मारा गया, रड से मारा गया, चाकू से मारा गया है, और पूरे जो है ग्रुप में आकर के एक बार नहीं 3-3 बार जो है मास लेवल पर 3-3 बार आकर के मारा गया है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट जो है दिल्ली पुलिस, हमारी प्रशासन जितनी भी है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको अरेस्ट करे। जब तक अरेस्ट नहीं होता है हम लोग इसी तरह प्रोटेस्ट पर बने रहेंगे। कब की घटना है? और 8 तारीख की रात की घटना है। क्या हुआ था? एक पेशेंट था जो कि एडमिट हुआ था मेल मेडिसिन वार्ड में। उसको जैसे उसको प्रॉब्लम हुआ, हम लोगों ने गया, देखा, उसको ICU में हम लोग शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्ट करते करते रास्ते में कार्डियक अरेस्ट आ गया। हम लोग CPR वहीं से स्टार्ट किया और फिर जो है शिफ्ट किए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है नहीं बचा पाए। उसके बाद में उसके जितने भी जो है अटेंडेंट है, उस टाइम में कोई नहीं था, बाद में आना शुरू हुआ और मारना शुरू हुआ और गाली देना शुरू हुआ। लोग आए। आप नाराजगी किसके खिलाफ है? क्या पुलिस के भी खिलाफ है और हमारे प्रशासन के खिलाफ है। इंस्टीट्यूशनल FIR हो, इंस्टीट्यूशनल FIR हो। हम लोग ने रिटर्न दिया, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने रिटर्न दिया कि इंस्टीट्यूशनल FIR हो। सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि इंस्टीट्यूशनल FIR हो और नॉन अवेलेबल यही होता है, नॉन अवेलेबल वारंट है। नॉन अवेलेबल वारंट के तहत मेडिकल प्रोफेशनल एक्ट के तहत उससे FIR हो। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पर्सनल FIR किया है, जो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है उसके अगेंस्ट FIR किया है और उसके बाद कुछ नहीं कर रही है। और 8 तारीख की घटना है, हम लोगों ने 100 नंबर पे कॉल के MLC बना हुआ है और FIR की कॉपी देखिए कि कब FIR दिल्ली पुलिस की है और पर्सनल की है, इंस्टीट्यूशनल FIR क्यों नहीं की है। तो इसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस अपने मन से चल रही है, लॉ का कोई फॉलो नहीं कर रही है। जब इंस्टीट्यूशनल FIR होना चाहिए था तो इंस्टीट्यूशनल FIR क्यों नहीं किया। और दूसरी चीज है कि अब तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। और इंस्टीट्यूशनल FIR होना चाहिए था, मेडिकल प्रोफेशनल एक्ट के तहत उस पर FIR होना चाहिए था। नॉन अवेलेबल वारंट होता है। जब तक हम लोग की इंस्टीट्यूशनल FIR नहीं हो और जो मारपीट करने आए थे जितने भी, उसको वीडियो फुटेज देख के, हमारे पास पूरी हॉस्पिटल के पास वीडियो फुटेज है उसका, कौन कौन लोग आए हैं, और उसको पहचान करके अगर उसको अरेस्ट नहीं करती है तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे, पूरी तरह से कॉल डाउन रहेगा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9213329205।
11478312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।